हमारी जीवन यात्रा एक लंबा और एक शायद कठिन सफ़र। इस लंबे और कठिन सफ़र में हम कई अनुभवों को अपने साथ लेकर गुजरते रहते हैं। जीवन में हम, हमारा परिवार, हम जिस समाज में रहते हैं, देश या ये पूरी सृष्टि, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे लिए कोई है ही नहीं। कभी जीवन में वो समस्याएं भी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है जब हमारा दिमाग लगभग सुन्न सा हो जाता है। हमको पता ही नहीं लगता कि अब करना क्या है, किस रास्ते पर आगे बढ़ें, किस रास्ते से होकर अपने जीवन को ताकतवर, समृद्ध और सुखमय और शांत बनाएं। डिसीजन लेना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाते हैं हमारी ज़िंदगी की दिशा को हम कैसे सही कर अपने जीवन को आगे लेकर जाएं। आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से शून्यता हमको अपने आसपास दिखती रहती है। इसके अलावा जीवन में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब मन हमारा बिल्कुल अशांत होता है, हम कुछ सोचने समझने की बिल्कुल अपनी शक्ति को खो ही देते हैं। और अगर अपन देखते रहें तो हमारे पूरे जीवन में धन, पैसा, मनी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। कई बार जीवन में वैसी परिस्थितियां बन जाती है कि हमारे हाथ से पैसा लगभग छूट ही जाता है। अचानक आने वाले खर्चे, अचानक आने वाली घटनाएं हमारे जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। हमको समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसा। हम कोशिश करके भी उन घटनाओं पे अपना नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी सुखमय और शांत हो, उसके लिए हमारे रिश्ते, हमारे घर परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ, वो बहुत अच्छा और ताकतवर होना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने व्यक्तित्व को या अपने मन को, अपने हृदय को हमेशा शांत रख सकें। और एक सिक्योरिटी का हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ, हम हैं, हमारे आसपास हमारे लोग हैं, हमारा जीवन है जो चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें कई बार हमसे बिल्कुल अलग होती है। हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा नहीं होता। और ये जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य भी है। हम सोचते कुछ हैं और जीवन होता कुछ और है। तो अगर हम ये देखें तो इन सब का मुख्य कारण क्या है, ये घटनाएं क्यों हमारे जीवन में होती है, या ऐसे एहसास, ये अकेलापन, ये रिश्तों में बिखराव या हमारे जीवन में दिशाहीनता, इन सब का सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है? इन सब का मुख्य कारण केतुदेव हो सकते हैं। केतुदेव, हम सब जानते हैं कि केतुदेव जिनका सर नहीं है, केवल धड़ है। अब केतुदेव की जो सबसे महत्वपूर्ण उनका नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, कि वो दिमाग से काम नहीं करते। वो जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर जो ग्रह है या उस भाव का जो भी स्वामी है, वो उस तरह का परिणाम देने लग जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कई बार हमारी बुद्धि शून्य हो जाना ज्योतिषीय निष्कर्ष है। ऐसे समय में हमें ईश्वर से और केतुदेव से आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने जीवन को एक सही दिशा और दशा को दे सकें। अगर हम केतुदेव से संबंधित पूरे जीवन की विवेचना करें और ज्योतिषीय आधार को पूरी तरह से विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो ये केतु भगवान, केतुदेव हमारे किन किन भावों पर ज़्यादा बुरी नज़र रखते हैं, या उनकी प्रभाव किन किन भावों पर ज़्यादा खराब हैं। अगर इसका सबसे पहला अगर भाव की हम चर्चा करें तो पहला भाव लग्न, जो कि हम स्वयं हैं, अगर केतुदेव का उसमें प्रभाव है या केतुदेव उसमें बैठे हैं, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ मानसिक भ्रम होता रहेगा। आप फोबियो जैसी कंडीशन के अंदर हो सकते हैं। आपको कई टाइप के फोबियो हो सकते हैं। आपको डर लगा रह सकता है, आपको शारीरिक कष्ट काफ़ी हो सकते हैं, आपको अपनी जीवन की दिशा का पता लगाना और उस पर चलते रहना, ये एक बहुत मुश्किल काम आपके लिए हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम चौथे भाव की बात करें, जो हमारा भूमि, भवन, वाहन और सुख और माता का स्थान है,
उस घर के अंदर अगर हम देखें और उसमें केतु भगवान की अगर दृष्टि है या वो वहाँ पर बैठे हैं, तो आपके पारिवारिक सुख के अंदर कमी होगी, आपकी माता को काफ़ी लंबा कष्ट हो सकता है, आप मानसिक अशांतियों से घिरे रह सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, भूमि भवन वाहन के सुख के अंदर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके जीवन के पूरे सुख को प्रभावित कर सकती है। आप हो सकता है कि जीवन में अंतर्दशा या दशाओं के चक्र के अंदर इस प्रकार से भी घिरे कि कुछ समय आपके जीवन में ऐसा भी आए कि आपके पास भूमि भवन वाहन जैसे सुख बिल्कुल ही ना हो। अगला भाव अगर हम देखें तो 5वां भाव जो शिक्षा और संतान का मुख्य घर है एग्जैक्टली, तो फिर इसमें अगर केतु देव की दृष्टि है और अगर केतु देव के खराब प्रभाव उस घर पर हैं, तो आपके साथ में होगा क्या? आपको शिक्षा में तकलीफ होगी, आप शिक्षा या तो पूर्ण ही नहीं कर पाएंगे या फिर आपकी शिक्षा होगी ही नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इस भाव में जो निर्धारण होता है वो संतान। तो जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिलता, उनको सबसे पहले अपनी कुंडली में केतु देव के स्थान को देखना चाहिए या उनकी दृष्टि को देखना चाहिए। अगर संतान कई बार हो भी जाती है तो संतान से संबंधी समस्याएं जैसे उनका बीमार होना, उनका करियर में आगे ना बढ़ पाना या उनके जीवन की दूसरी समस्याएं हमारे सामने हमेशा खड़ी रहती है। तो शिक्षा और संतान इस भाव से हम देखकर ये पता लगाते हैं कि केतु भगवान के किस प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसके बाद अगर हम अगले सबसे महत्वपूर्ण घर की बात करें जिस पर केतु भगवान की दृष्टि या उनका वहाँ बैठना हमारे जीवन में काफ़ी उथल पुथल ला सकती है, वो है आपका 7वां घर, जो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का घर हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं आज के समाज का विवेचन करूँ या आप लोगों के साथ चर्चा करूँ तो मुझे दिखता है कि 70-75% 80% आज की तारीख में पारिवारिक कलह या एक पति पत्नी के बीच में कलह या उनके बीच में विवाद का पूरा सिनेरियो हमारे आसपास दिखता है। एक बड़े लेवल पर शादी या विवाह में अड़चने या शादी या विवाह में अशांति आपको आपके सामने देखने को मिलेगी। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें केतु भगवान एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं। केतु भगवान के इस ग्रह में इतने ज़्यादा प्रभाव हो सकते हैं कि आपका अलगाववाद आपके पार्टनर के साथ में, यहाँ तक कि डिवोर्स अगर किसी की जीवन में हुआ है तो केतु भगवान के प्रभाव उस कुंडली में 101% होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आप व्यापारिक साझेदारों के साथ का संबंध अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि उनके साथ में होने वाले विवाद या उनके साथ होने वाली अशांति या आपके जो नुकसान या आपको धोखा मिलना जो होता है व्यवसाय के अंदर, वो इस घर से देखा जाता है और इसमें केतु भगवान के प्रभाव इस प्रकार के परिणामों को उजागर कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम 8वें घर को देखें जो रुकावटें या बाधाओं का या अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, तो अगर आप ये देखेंगे केतु भगवान की वहाँ पर खराब दृष्टि और केतु भगवान वहाँ पर खराब रूप में अगर बैठे हैं तो आपके जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होती रहेगी जिससे आप परेशान हो जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, इसको संभलने के लिए या इसको समझने के लिए मुझे बिल्कुल अवसर ही नहीं मिला। ये अड़चने या रुकावटें या समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हो सकती, ये आर्थिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। इसलिए आपको इस घर में केतु भगवान के प्रभाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लास्ट में अगर मैं कहूँ कि केतु भगवान का खराब प्रभाव कहाँ पर हो सकता है तो वो आपके 12वें घर में हो सकता है। 12वां ग्रह जो आपकी खर्च का या हानि का या विदेशों से संबंधित घर है, उसके अंदर अगर केतु भगवान की अगर बुरी दृष्टि है तो आपके जीवन में अनावश्यक फालतू के काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते रहेंगे। आप चाहकर भी अपने पैसे को रोक नहीं पाएंगे, सेविंग्स नहीं हो पाएगी। और उसमें भी सबसे ख़राब जो खर्चा मैं मानता हूँ, ज्योतिष आधार पर गणना करते हुए इतने साल मुझे हो गए, तो मैं उसमें यही देखता हूँ कि हॉस्पिटल पर खर्चे। ये हॉस्पिटल पर होने वाले खर्चे केवल आर्थिक रूप से ही नहीं तोड़ते, ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से भी अपने को हमेशा तोड़ते रहते हैं। तो केतु भगवान का एक ये बहुत ख़राब प्रभाव है। इसके अलावा आपको अगर अकेलापन लगता है, लोनलीनेस, अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, अगर आपको
इंसोम्निया या अनिद्रा जैसी बीमारी है तो मेरा आपसे विशेष विनंती है कि आप केतु भगवान की पूजा जरूर करें। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ कि केतु भगवान का पहले, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें और 12वें घर में होना या उनकी वहाँ पर दृष्टि होना आपके जीवन में बहुत बड़े खराब परिणाम को ला सकती है। करना क्या चाहिए? डेफिनेटली केतु भगवान की पूजा करना चाहिए या केतु भगवान की आराधना और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। और केतु भगवान के प्रभाव को शांत करने या ख़त्म करने के लिए ओम केम केतवे नमः का आपको नित्य जाप करना चाहिए। इस जाप संबंधित आध्यात्मिक, धार्मिक और भक्तिपूर्ण वीडियो हमारी भक्ति चैनल पर अवेलेबल है। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देखता हूँ, आप उसे ज़रूर सुनिए या उसका जाप करें। इसके अलावा केतु भगवान को आपको अगर अच्छा करना है तो आप माँ सरस्वती की आराधना जरूर करें। लेकिन आज नवरात्रि का ये 9वां पावन दिन है जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। एक महा उपाय केवल आज के दिन ही नहीं, जीवन में जब भी आपको, जो मैंने परिणाम आपके साथ चर्चा किए उसमें से कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो माँ सिद्धिदात्री को आप जरूर याद करें और केवल एक मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः का 11 बार, 21 बार, 24 बार, 51 बार, 108 बार जाप करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप केवल इस मंत्र के जाप से अपने पूरे जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। आपके जीवन में होने वाली उथल पुथलों को शांत कर सकते हैं। आप सुख, संपदा, संपत्ति, वैभव, साहस, शक्ति, सामर्थ्य, भक्ति, भाग्य, जय विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप माँ सिद्धिदात्री की हमेशा सेवा करते रहें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जीवन में होने वाली इन अचानक घटनाओं को समाप्त कीजिए। हे माँ, मेरे अशांत जीवन को शांत कीजिए। हे माँ, मुझे स्थिरता दीजिए। हे माँ, मुझे अपने जीवन को सफल करने के लिए ऐसी दिशा दीजिए कि मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल और अच्छा साबित कर सकूं। उसके लिए मुझे हमेशा आप अपने आशीर्वाद देते रहें। अंत में मैं माँ सिद्धिदात्री से, जो कई सिद्धियों को देने वाली है, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, शांति, सुख, संपदा, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य, भक्ति, भाग्य, जय विजय होती रहे। आप सारे आपके मनोरथ पूर्ण हो, आप रोग, ऋण, शत्रु से सदा मुक्त रहें और आप हमेशा धर्म पथ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दी। हर हर महादेव शंभो।